हेलो दोस्तों, मैं हूँ खुशी और आज मैं आई हूँ आपके साथ लेकर कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था एक साइंस स्टूडेंट होते हुए भी सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स की पेपर। आप भी वरीड होंगे कि आप कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, सब लोग मुझसे आगे निकल गए हैं और अभी मई 23 में एग्ज़ाम है या आगे भी आपकी एग्ज़ाम है, तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं ताकि आप अकाउंट्स में 60 प्लस लेकर आए या फिर 40 से आप ज़्यादा तो आसानी से ला सकते। बहुत डिफ़िकल्टीज फेस की, बहुत अंडर एस्टिमेट किया खुद को कि नहीं हो पा रहा है यार, सर इतने फास्ट पढ़ा रहे हैं, बच्चे इतने फटाक फटाक लिख कर आंसर दे रहे, क्योंकि मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी तो इतने सॉरी बाहर नॉइज़ हो रही है थोड़ी, लेकिन कोई नहीं। तो तो आइए जानते हैं कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को नहीं रखना चाहिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो पहला है वॉच बेसिक लेक्चर्स। तो बेसिक लेक्चर्स देखना बहुत ज़रूरी है एक साइंस स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनको कॉमर्स में कुछ भी बैकग्राउंड नहीं बना हुआ होता है, ना ही उनका फाउंडेशन बिल्ड होता है। या आप 11-12 में पढ़ो तो आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होता है एक्स्ट्रा, ऐसा बात नहीं है। तो वो चीज़ हम में नहीं होता है साइंस स्टूडेंट होकर भी, तो इसलिए आप बेसिक लेक्चर्स ज़रूर से ज़रूर देखें। मैं लास्ट में वीडियो के एंड में आपको बता दूंगी कि कौन कौन से यूट्यूब चैनल है जहां आप देख सकते हैं फ्री में। और अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो मैंने भी क्लास पर परचेस किया था, लेकिन सर ने मुझे अपने चैनल पे जो यूट्यूब पे अपलोड था वही मुझे भी देखने को प्रेफर किया गया था, तो मैं वही प्रेफर करूँगी आपको भी। और दूसरी बात है, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझो यार। साइंस स्टूडेंट से मजाक है क्या? ठीक है, दूसरे बैकग्राउंड वालों को मैं कम नहीं समझती, लेकिन हाँ, आप साइंस स्टूडेंट हो तो कभी भी अपने आप को कम मत समझो कि आप कॉमर्स में आ गए हो तो आपको उनसे कम आता है अकाउंट्स के मामले में। अरे आपको मैथ भी तो आता है ज़्यादा, ये भी तो याद रखो कि उनका अगर प्लस पॉइंट अकाउंट्स है तो आपका प्लस पॉइंट मैथ्स भी तो है कि आप मैथ्स अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं पहले बहुत कंफ्यूज होती थी कि अपने आप को कम समझना स्टार्ट कर दिया था मैंने भी कि मेरे फ्रेंड्स लोग तुरंत से फटाक से आंसर देते थे, सर के चैट में आ जाता था आंसर, और मेरी जो आंसर होती थी वो मैं तो सोच में पड़ जाती थी कहाँ डेबिट होगा कहाँ क्रेडिट होगा। अरे भाई, हमें तो इतना ही पता है बस कि मैंने यूपीआई ट्रांजेक्शन किया, डेबिट होता है तो पैसा कट जाता है और क्रेडिट होता है तो आ जाता है। मैं इतना ही जानती थी बस अकाउंट्स के मामले में ये होता है, लेकिन सर कुछ और बता रहे हैं हम, मेरे को लग रहा है कि सर ही गलत बता रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसलिए अपने को कम मत समझो। लास्ट लास्ट में मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैं अपने अकाउंट्स वाले फ्रेंड्स को क्वेश्चंस का डाउट सॉल्व करने के एबल हो गई थी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये मस्ट है, जिसमें आप कभी भी मत सोचना साइंस वालों कि तुमने पढ़ लिया नहीं प्रैक्टिस करोगे तो नहीं होगा। इवन अकाउंट्स वाले लोग भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, अकाउंट्स में ज़रूरी है। हाँ, आते हैं फोर्थ पॉइंट के पास, हाउ डिड आई प्रिपेयर फॉर अकाउंट्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया था कि मैंने तो पहले एक चैप्टर है एवरेज ड्यू डेट, तो मैंने उससे पहले स्टार्ट किया था कि एवरेज ड्यू डेट में सर, क्योंकि पहले मैं दिसंबर बैच के साथ आ गई थी, मेरा मई 2022 में एग्ज़ाम था, तो फिर दिसंबर बैच वाले का एवरेज ड्यू डेट चला था, मुझे भी यही पढ़ना पड़ा था। पहले तो मैंने सोचा रही ये तो थोड़ा मैथ से मिलता जुलता है क्योंकि उसमें थोड़ा कैलकुलेशन होता है, तो मेरे को तो आसान लगा। लेकिन बाद में जब आने लगा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो मेरे को तो भाई पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। जो सबसे इजी चैप्टर लगता है अकाउंट्स वालों को, तो मुझे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। तो धीरे धीरे मैंने जानने की कोशिश की, खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश की, तो फिर एक टाइम आता है कि हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो थोड़ा मेहनत तो आपको लगेगी, ऐसी बात नहीं है, तो मेहनत करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चंस को। अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी मेरी यही थी कि मैंने 2 मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे। आरटीपी मैंने ओवरऑल ऊपर ऊपर देखा था कि कैसे सॉल्व होगा नहीं होगा, और कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया था यार। मेरे जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप थे, जितना भी मेरा सर्कल था ऑनलाइन, जो भी मेरे फ्रेंड्स बने थे, वो लोग में से मैं अकेले पास हुई अपने ग्रुप में। तो मुझे लगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वो लोग तो अकाउंट्स पढ़े। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो लोग अकाउंट्स पढ़े हुए तो उनका निकल जाएगा, आपका नहीं निकलेगा। तो कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को, और बेसिक लेक्चर्स देखना मस्ट है। इसलिए मैंने पहले एवरेज ड्यू डेट के बाद जैसे ही मुझे समझ आना बंद हो गया था, तब सर बोले कि साइंस स्टूडेंट वालों अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तुम जाके पहले बेसिक लेक्चर्स देखो। तब मैंने देखा तो फिर बहुत हेल्पफुल हुआ। और कुछ मैंने खास नहीं किया था। ठीक है, बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगी थी तो हो गया।
आते हैं 5th पॉइंट पे, डोंट्स एंड डूज। कभी भी ये मत सोचना, मैंने पहले बता दिया लेकिन फिर भी मैं एक बार और बता रही हूँ, कभी भी मत सोचना कि तुमको कॉन्सेप्ट आ गया है तो तुमसे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। करना पड़ता है भाई, ठीक है। डोंट में इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है अकाउंट्स का पेपर में। और थ्योरी मत छोड़ना एग्ज़ाम के टाइम में, पढ़ के जाना, क्योंकि तुम्हारा बेस नहीं है भाई, तुमको थ्योरी का उतना नॉलेज नहीं है। अकाउंट्स वाले बच्चे तुरंत थ्योरी लिख लेते हैं, ठीक है। और डूज़ में है कि तुम्हें एमटीपी आरटीपी वगैरह देखना है, सॉल्व करना है। जो लास्ट डे होता है एग्ज़ाम का, उस समय आप ज़रूर से ज़रूर एक एमटीपी सॉल्व करके जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम का माहौल बन जाए। वो हर एक स्टूडेंट के लिए, मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ। मैंने देखा है कि जो लोग एमटीपी आरटीपी वगैरह सॉल्व नहीं करते, लिटरली उन्हें टाइम तो मैनेज नहीं हो पाता, इतना हमको पता है। और हाँ, शुरू में तुम्हें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि शुरू में तो तुम्हें लगेगा कि अरे इतना टाइम लग रहा है, 20 मिनट में सबका क्वेश्चन हो जा रहा है बैलेंस शीट का, मेरा तो लग रहा है हाफ एन आवर से भी ज़्यादा लग जा रहा है। तो डोंट वरी, धीरे धीरे मैनेज हो जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी होते जाएगा, आपको प्रैक्टिस होते रहेगी, तो वो आप फास्ट हो जाएंगे, उसका चिंता ना करें, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, रिव्यू ऑफ यूट्यूब एंड पेड लेक्चर्स। हाँ, तो मैंने जो यूट्यूब पे लेक्चर देखा था बेसिक्स का, और अगर मान लो मुझे सर से नहीं होता है, कभी कभी सर वाला भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा तो अकाउंट्स वालों को रख के ध्यान में पढ़ाते हैं, लेकिन हमें तो नहीं आता कुछ भी ना, तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सर ख़राब पढ़ाते हैं, लेकिन सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मैं तो कहूँगी भाई हाँ, सर सही में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे यार, मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा ये नहीं बोल पा रही हूँ यार, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, दे दूँगी मतलब कि कौन सा आपको लेक्चर देखना चाहिए बेसिक्स के लिए। और मैंने परचेज़ किया था एसपीसी से लेक्चर्स, थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन मैं सोची कि भाई बेस बनाना है, थोड़ा अच्छा से ही कर लेती हूँ, इसलिए मैंने दे तो दिया। लेकिन और कहीं भी मैं लेक्चर लेती तो शायद वहाँ से भी हो जाता। मैंने तो पहले खुद सेल्फ स्टडी करके सोचा था, फिर मेरे एक भैया ने रिकमेंड किया कि तुम साइंस से हो तो एक बार ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ठीक है, ले लिया जाए। तो मैंने आनंद भांगरिया सर से पढ़ा है अकाउंट्स, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और उनके चैनल पे आप जाओगे तो उनका एक प्लेलिस्ट ही है कि साइंस स्टूडेंट्स के लिए, कि बेसिक लेक्चर्स देखने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप बेसिक लेक्चर्स जाके देख सकते हो। और बेसिक लेक्चर्स देखने टाइम ये मत सोचना कि मैंने देख लिया बस, लिखना भी है, उसे रिवाइज भी करना है, ठीक है, और वो भी डेली, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस। और कैसा लगा मेरे सेटअप ये ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और ये एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी आप लोग से कि आप लोग साइंस स्टूडेंट होते हुए भी आप लोगों ने सीए क्यों परस्यू किया? मैं आप लोगों का जवाब जानना चाहती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं भी बताऊँ तो आप कमेंट में लिखें कि तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूँगी। थैंक्स। और भी कोई टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को बोले कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।